हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एपी जय सुरेंद्रा पार्क होटल का जो आईपीओ है, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। अभी तक आपने चेक नहीं की है तो जाकर चेक कर लीजिए लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर और कमेंट करके बताइए कि आपको अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। तो जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी, मैंने आपको कहा भी था कि जो लोग भी हमें जानकारी देते हैं अलॉटमेंट के बारे में, उनके नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके जानकारी दी थी, जिसके अंदर नाम है प्रेमलता, महबूब आलम, भीम, तान्या, सुनील। इन सभी ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जानकारी दी थी। और उसके अलावा शुभम, मनन, मिहिर, इन सभी लोगों ने भी हमें जानकारी दी और काफ़ी लोगों ने हमें यूट्यूब पर भी जानकारी दी है, इंस्टाग्राम पर भी जानकारी दी है। तो जो लोग भी पहले हमें जानकारी देते हैं उन सभी के नाम वीडियोस के अंदर आ जाते हैं। आप भी इस तरह से हमें जानकारी दे सकते हैं, कोई भी अलॉटमेंट वगैरह आता है तो आपके भी नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अब दोस्तों, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसकी अंदाजन हम लिस्टिंग प्राइस जानते हैं, अंदाजन लिस्टिंग गेन्स हमें कितना मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट कब है। लिस्टिंग डेट है 12 फरवरी मंडे, मतलब 12 फरवरी मंडे मतलब सोमवार को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। और पर्सनली मुझे भी 2 लॉट अलॉट हुए हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो 12 फरवरी इसकी लिस्टिंग डेट है। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा बता रहा हूँ, फिक्स चीज नहीं है, ना ही ये चीज आप फॉलो करें, ठीक है। बस एक अंदाजे के लिए ये वीडियो देखें। तो 35 रुपये अभी इसकी जीएमपी चल रही है, मतलब 35 रुपये, 35 रुपीज़ पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी 35 रुपये आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 155 रुपये के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ, 155 रुपीज़ के अंदर। तो जीएमपी के अनुसार, ग्रे मार्केट के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है 190 रुपीज़ के आसपास, 190 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर नीचे रहता है, मान लो थोड़ा बहुत नीचे भी रह जाए या ऊपर भी रह जाए, थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है, डिमांड ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो 180 से लेकर 200 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस होने की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि डिमांड अच्छी रही तो 200 से ऊपर भी जा सकती है इसकी डिमांड, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है। तो अंदाजन हमने लिस्टिंग प्राइस जान ली, 180 से 200 रुपए के बीच में हो सकती है। जीएमपी के अनुसार 190 रुपए के आसपास आ रही है। अंदाजन लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, तो 35 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। 96 शेयर्स का ये लॉट है, 96 शेयर्स का लॉट है। तो 3360, 3360 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 22, मतलब 22% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अंदाजन लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिल सकता है, मतलब 22% जैसा। शुरुआत से ही 25 से 30% के बीच में ही डिमांड थी, और अगर अच्छी डिमांड रहती है तो मैंने आपको बताया कि 30% तक भी हमें लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो ठीक है, अच्छा लिस्टिंग गेन्स है, खराब नहीं है। ये हो गई चीज की अंदाजन हमने लिस्टिंग प्राइस जान लिया, अंदाजन हमने लिस्टिंग गेन्स जान लिया। अब इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जान लेते हैं, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं। उससे पहले दोस्तों, काफी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये हमारे आईपीओ अलॉट नहीं होता, हम बहुत बार अप्लाई करते हैं। तो पर्सनली देखा जाए तो अभी काफी लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए अलॉटमेंट के जो चांसेस है कम हो जाते हैं। अभी पर्सनली मेरे भी बहुत कम आईपीओ अलॉट हुए हैं। लास्ट 2-3 अभी आईपीओ थे जिनमें, मतलब मैं अगर रिटेल कैटेगरी में बताऊं तो 5-5, 6-6 लॉट मैं रिटेल कैटेगरी में लगाता हूं, कभी एचएनआई में भी लगाता हूं। तभी मैं रिसेंटली रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा रहा हूं, अलग अलग करके फैमिली मेंबर से। तो मेरे एक आधा अलॉट हो रहा है। पिछला नोवा एग्रीटेक हुआ था, एपीजे में 2 अलॉट हो गए। तो इस तरह से कभी कभार अलॉट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मुझे भी अलॉट नहीं होते, क्योंकि अब सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा आ रहा है, तो देखिए अब अलॉटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। बट फिर भी क्या है कि मैं पर्सनली ऐसे लगाता हूँ, घर के अलग अलग फैमिली मेंबर, मतलब 6-7 जने या कोई दोस्त भी होता है, उसके अकाउंट से भी कभी कभार हम अप्लाई कर देते हैं। तो 6-7 लोग होते हैं, तो 6-7 रिटेल कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एक आध के कभी कभार लक काम कर जाता है तो अलॉट हो सकता है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो एम स्टॉक बढ़िया ऑफर दे रहा है अभी 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला प्लान, जिसके अंदर लाइफ टाइम आपके 0 ब्रोकरेज लगेगी। अकाउंट ओपनिंग के टाइम 999 रुपीज प्लस जीएसटी एक बार देना है, फिर लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, चाहे डिलीवरी हो, एफएनओ करें, इंट्राडे हो, करेंसी, सभी में आपके 0 ब्रोकरेज लगेगी फॉर लाइफ टाइम। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस लगते हैं, पर ब्रोकरेज 0 है। तो काफी बढ़िया प्लान है, 999 रुपीज जीएसटी वाला, मतलब लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज हो जाती है।
और फिर कहेंगे भाई आप बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहते, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो पहले जो 149 रुपीज वाला प्लान था अब उसके 0 रुपीज लगते हैं। मतलब अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको कोई भी पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ के अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी फॉर लाइफ टाइम। और उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी वगैरह के अंदर, तो 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे। मतलब उसके बाद वो वाला प्लान लेते हैं तो, और अगर हाँ आप 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला प्लान लगते हैं तो आपके कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट, इंट्राडे, एफएनओ वगैरह के अंदर। तो 999 रुपीज वाला थोड़ा सा बेहतर प्लान है अगर आपके ब्रोकरेज नहीं देनी है तो। फिर उसके अलावा दोस्तों एएमसी लगती है, मतलब कोई भी डीमेट अकाउंट के अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, तो इसके अंदर 120 रुपीज क्वार्टरली लगता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो वो भी अगर आप नहीं देना चाहते तो 999 रुपीज प्लस जीएसटी अकाउंट ओपनिंग के टाइम और ऐड कर दीजिए, तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करके देते हैं, अदर जो ब्रोकर्स हैं वहां पर 20 रुपीज पर ऑर्डर लगते हैं अगर हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और एम स्टॉक पर अगर हम 999 रुपीज जीएसटी वाला प्लान लेते हैं, हमारे 0 ब्रोकरेज लगती है, तो सालाना कितनी ज्यादा हमारी ब्रोकरेज की बचत हो जाती है आप भी देख सकते हैं एम स्टॉक की वेबसाइट पर कैलकुलेट करके। इसी कारण आज की तारीख में एम स्टॉक पर 8.5 लाख यूजर्स हैं और 900 करोड़ रुपीस प्लस की एमटीएफ बुक हो गई है। और अगर इसकी ऐप की भी बात करें तो ऐप की भी 4 स्टार की रेटिंग है। मैंने भी पर्सनली इसकी ऐप यूज करके देखी है, आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होती है और ऐप काफी यूजर फ्रेंडली और काफी स्मूथ है। और उसके अलावा कई सारे ऑफर्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं एम स्टॉक पर, जैसे एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको ई मार्जिन भी बोलते हैं, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर है एम स्टॉक पर 6.99%। अगर हम अदर ब्रोकर्स से कंपेयर करते हैं एमटीएफ के मामले में, तो एम स्टॉक पर काफी ज्यादा हमारी बचत हो जाती है एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं एम स्टॉक की वेबसाइट पर। उसके अलावा कई सारे हमें फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिंगल व्यू फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट, 7 वॉच लिस्ट अप टू 50 स्टॉक्स, और उसके अलावा एफएनओ के चार्ट्स एंड कैलकुलेटर्स भी हमें मिल जाते हैं, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट इन करेंसी, और उसके अलावा 5000 प्लस म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं एम स्टॉक पर। और ट्रस्ट की बात करें तो मिराई एसेट का ही पार्ट है एम स्टॉक, मतलब मिराई एसेट इंडिया के अंदर काफी जाना माना नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। तो एम स्टॉक की जो डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अब दोस्तों जानते हैं हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं। तो पर्सनली देखिए दोस्तों, शुरुआत के अंदर जो मैंने अप्लाई किया था इस आईपीओ के अंदर, लिस्टिंग गेन्स के लिए किया था। पर्सनली मेरा बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही कीजिए। तो मेरा तो इरादा यही था। अब मेरे 2 लॉट अलॉट हो गए हैं, तो एक लॉट के अंदर तो मैं क्या करूंगा कि भाई लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाऊंगा, ऐसा मेरा इरादा है। अब काफी लोग क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम इसके क्या है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। डिसीजन मैं आपको नहीं दूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये लगा कि इसके ऊपर कंपनी के ऊपर डेट तो ज्यादा है, मतलब 590 या 600 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, पर आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी फ्रेश इश्यू के जरिए, उनमें से लगभग पूरा अपना डेट चुका देगी। तो आईपीओ के बाद ये लगभग डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इस आईपीओ की, मतलब आईपीओ के पैसे का बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, इसके प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं। तीसरा, इसका सेक्टर बढ़िया है, होटल, रेस्टोरेंट और उसके अलावा क्लब एंड बार काफी चीजें भी मतलब ये रन करती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो बिजनेस इसका होटल से ही आता है, 90% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। पर उसके अलावा रेस्टोरेंट, क्लब, बार भी है, तो मतलब वैरायटी है इसके पास बिजनेस की, जिससे क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और इसके पास खुद के भी होटल्स हैं और दूसरों के होटल लीज पर भी ले रखे हैं, जिसके अंदर 2000 से ऊपर रूम है आज की तारीख में इसके पास, और आने वाले टाइम में एक्सपेंड भी करने वाली है। मतलब इसके पास खुद की जमीनें भी हैं, काफ़ी ज़मीनें पड़ी है, तो उसके अंदर अपने खुद के हो और होटल्स भी ये बनाने वाली है, जैसे पूना में है, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में। मैंने इनका इंटरव्यू भी सुना था, तो उनके एक्सपेंशन के जो प्लान है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अभी इसका 90% का जो रेवेन्यू है होटल बिजनेस से ही आता है। बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है और इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी है, मतलब बाकी अभी जो आईपीओज आए हैं 3 आईपीओ, उनमें से अच्छी इसकी एंकर लिस्ट है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में मुझे ये लगी कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है। दूसरा नेगेटिव है कि कंपटीशन इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या है कि अपनी ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे करके मेंटेन रखनी पड़ेगी। जो इन्होंने एक्सपेंशन के प्लान बनाए हैं वो एक्सपेंड करना भी पड़ेगा और आने वाले टाइम में अपने रेवेन्यू वगैरह के अंदर भी ग्रोथ दिखानी होगी।
और अगर पिछले 3-4 सालों का देखें तो इतने साल लॉस के अंदर थी, FY23 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई है। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, इतने साल पुरानी कंपनी मतलब लॉस जनरेट कर रही है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी एक और नेगेटिव है, डेट काफी ज्यादा है, पर आईपीओ के पैसे से डेट चुका देगी, आईपीओ के बाद डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये अच्छी बात लगी। तो पॉजिटिव्स थोड़े से ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। और एक्सपेंशन जो इनके प्लान है कि भाई आने वाले टाइम में और एक्सपेंड करेगी, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है, पर्सनली ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये चीज है। अब पर्सनली मैंने आपको बता दिया कि मुझे तो 2 लॉट लगे हैं, मैं एक लॉट तो पूरा लिस्टिंग गेंस के हिसाब से सेल कर दूंगा, दूसरे लॉट के अंदर मेरा विचार है कि थोड़े बहुत शेयर रखूंगा, बाकी शेयर जो है सेल कर दूंगा। आप भी अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि भाई हम रखें या सेल कर दें, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्क रहता है, जो लिस्टिंग गेंस मिल जाए, काफी लोग तो यही चाहते हैं कि एग्जिट हो जाए, तो वो तो बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बट फिर भी कुछ रखना चाहते हैं कि भाई थोड़ा कंफ्यूजन है तो थोड़े रख सकते हैं, थोड़े सेल कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रेटेजी भी बढ़िया रहती है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाय करना, सेल करना या होल्ड करना है या सेल करना, इसका कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाएं। तो आप लोग क्या करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई होगी एपीजे आईपीओ पर। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। आपको नहीं पता कि उसके साथ डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, तो एम स्टॉक की जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, तो आप सीधा एम स्टॉक के पेज पर लैंड हो जाएंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए, फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना प्लान सेलेक्ट कीजिए, या तो 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला प्लान अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देनी है, और या तो फ्री वाला प्लान, जो भी आपको पसंद हो। फिर एएमसी प्लान सेलेक्ट कीजिए, फिर परमिशन दीजिए सेल्फी और सिग्नेचर के लिए। तो सेल्फी और सिग्नेचर कंप्लीट हो जाए फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालिए, बैंक डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें अब कंप्लीट हो जाए, अब डायरेक्ट चीज आती है ई साइन विथ आधार। अपना आधार कार्ड नंबर डालकर ई साइन विथ आधार करेंगे तो आपका डीमेट अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.